नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सुबह का खास प्रोग्राम योगा हमारे जीवन में, योग हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं विश्व भारती योग संस्थान के योगी कवि प्रेम भाटिया जी, जो कि 31 वर्ष हो चुके हैं, आज भी योग करते हैं और कराते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। हम जानना चाहते हैं हमारे जीवन में योग क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है भारत में, विश्व में योग का। जी, आपने 31 वर्ष पूरे होने की बात की है, वो मेरी बात कर रहे थे या हम संस्थान की बात कर रहे हैं? हमारे संस्थान को 31 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है जी। और हमें तो भी बरसों वर्ष चलना है, काम करना ही है। तो योगाभ्यास यदि करेंगे तो हम स्वस्थ रहते हैं, योगाभ्यास नहीं करेंगे तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा हम महसूस करते हैं। काफ़ी लोग जो है वो, मुझे लगता है कि चलती का नाम गाड़ी सुना हुआ है ना, तो वो यही करते रहते हैं। उनको लगता है चल फिर रहा हूँ ना, मैं ठीक ही रहूँगा, चल फिर रहा है तो गाड़ी चल ही रही है। जबकि ये भी बड़ा अच्छी बात है, सुना होगा आपने कि मैनी पीपल मेंटेन देयर व्हीकल्स बेटर देन देयर हेल्थ। अपनी हेल्थ से ज़्यादा व्हीकल्स को मेंटेन रखते हैं। तो अपने आप को, अपने शरीर को व्हीकल नहीं मानते हैं, व्हीकल उसी को मानते हैं जिसमें आते जाते रहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि उसमें तो पेट्रोल डलता है, तो पेट्रोल की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उसकी मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ब्रेक ऑयल अलग है ना, गियर ऑयल अलग है, इंजन ऑयल अलग है, बैटरी का अलग सिस्टम है, हवा पानी का अलग है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। यदि हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो गाड़ी चलती रहेगी। तो इसलिए हमने उस गाड़ी पर तो बहुत ध्यान दे रखा, लेकिन हमने अपनी गाड़ी पर, शरीर रूपी गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो ये कहा करता हूँ, जो लोग बीमार हैं, जिनकी दिक्कत हो रही है, उनको योगाभ्यास करना चाहिए और ठीक होने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। और जो लोग बीमार नहीं होना चाहते उनको योगाभ्यास करना चाहिए। इसको छोड़ करके किसी को योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि आप बीमार नहीं रहना चाहते हैं तो आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा। इसकी सारी जो अंदर सिस्टम्स हैं उसको देखना पड़ेगा, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे सिस्टम्स हैं, उन सारे सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, उनको बिल्कुल अपडेट करने के लिए हमें योगाभ्यास करना पड़ेगा। ये नितांत आवश्यक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। जितनी सहायता मुझे योग से मिली है, इतनी सहायता मैंने शायद और कहीं से भी प्राप्त नहीं की है। गुरु जी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे लोगों के कमर में दर्द हो जाता है, सुना है कि योग करने से उनको ये दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं। और वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में जो कि उससे फ़ायदा करता है योग। तो क्या ये बात सही है? हाँ, तो देखो जी, आप कुछ दिनों से अभ्यास तो कर ही रहे हो, देख रहे हो अभ्यास। आप देखिए क्या क्या इसमें अंतर आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कैसा आपको लग रहा है। क्योंकि ये चीज़ें देखने सुनने की ही नहीं है, ये तो करने की है, जीने की चीज़ है। तो जब आप समझेंगे तो आप करेंगे, आप महत्व देंगे तो करेंगे। गुरु जी, योग कई तरीके से होती है। कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो विचित्र तरीके से इसके आसन होते हैं और करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, लेकिन कुछ बहुत कठिन भी होते हैं। ठीक बात। और लेकिन हमने विश्व भारती संस्थान में, जैसे हम के महीने से कर रहे हैं, तो बहुत सरल और हमें प्रॉब्लम भी नहीं होती है, परेशानी भी नहीं होती है शरीर में। तो क्या जो वो कठिन वाला योग कर रहे हैं वो भी जरूरी है, क्या जो सरल वाला कर रहे हैं वो जरूरी है? हाँ, नहीं, दोनों ऐसा का बराबर है। स्कूल ऑफ डिसिप्लिन अलग अलग हैं योग के। जो जिनको अच्छा लगता है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, वो कर रहे हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम बहुत कठिन आसन करें। स्वस्थ रहने के लिए हमें बड़ा सिंपल सरल सा काम है, जो ईजाद किया है, जो इसमें सुरक्षित हमारी क्रियाएं हैं, वो सबसे मुझे ठीक लग रही हैं। क्योंकि 10 साल का बच्चा भी कर सकता है अच्छे से, और 90 वर्ष का आदमी भी कर सकता है अच्छे से। हमारी पूज्य माता जी ने 99 + 12 डेज जी के दिखाया है, और 98 + 8-9 महीने तक अच्छे से अभ्यास कर रही थी। लास्ट के 2-3 महीने उनके ठीक नहीं गुजरे, वो थोड़े से अनकॉन्शियस से हो गए, लेकिन बहुत शानदार तरीके से वो 98.5 में भी बड़े अच्छे से अभ्यास कर रही थी।
तो ये जो सिस्टम है बड़ा सिंपल है, सरल है, इजी है, इफ़ेक्टिव है, साइंटिफिक है और बहुत ही रिचार्जिंग करने वाला है, बहुत ही अच्छा आपको करने वाला है। तो गुरुजी योग करने में क्या क्या सावधानी बरतें हैं और किस किस टाइम हम योग कर सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है योगाभ्यास में सावधानियाँ जो हम बरत रहे हैं वही बरत रहे हैं कि हम अपनी शक्ति से ज़्यादा ना करें, है ना। अपनी शक्ति से हम ज़्यादा ना करें इसका ध्यान रखें और अपनी शक्ति से कम भी ना करें ये भी ध्यान रखें, पहली बात। दूसरा, यदि हम ध्यान नहीं देंगे अपने आप पर तो हम शक्ति से ज़्यादा कर बैठेंगे या शक्ति से कम कर बैठेंगे, तो दोनों स्थितियाँ हमारे लिए वांछनीय तो नहीं है। दूसरी बात, हम प्राण शक्ति को भी यूज़ करते हैं, तो हम 3 चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। क्रिया शक्ति यानी कि शरीर के मांसपेशियों के ऊपर काम करना, इसको हम क्रिया शक्ति कह रहे हैं। ध्यान शक्ति कि आपने ध्यान भी देना शुरू कर दिया, उसकी शक्ति भी आपको मिल रही है। इसलिए प्राण शक्ति, आप सांस भर के रोक करके अभ्यास करते हैं, आपके अंदर बहुत ही ऊर्जा बनती है, आपके अंदर सारी चीज़ें ओपन अप होती हैं, शानदार तरीके से सेट होता है। तो ये रिलैक्सेटिव टेक्निक्स भी हैं, एनर्जाइजिंग टेक्निक्स भी हैं और मेडिटेटिव भी इसका अंदर है ही। तो तीनों टेक्निक्स को हमने समन्वय किया है, यही थोड़ा सा कुछ काम हो पाया। वो कितना यूज़फुल हो सकता है आप देख सकते हैं। तो गुरुजी योगा ओनली मॉर्निंग में ही करना महत्वपूर्ण है या फिर कुछ लोग इवनिंग में भी हाँ, करते हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसका समय जो है मॉर्निंग में सबसे उत्तम कहा गया, अति उत्तम कहा गया, है ना। और किसी कारण से आपका मॉर्निंग में व्यवस्था नहीं हो पाती है तो थोड़ा सा लेट मॉर्निंग कर लीजिए, नहीं हो सकता तो नाश्ते से पहले कर लीजिए, और नहीं हो सकता तो शाम को खाना खाने के 3 घंटे के बाद कर लीजिए। ये भी नहीं हो सकता है तो फिर जब भी हो सकता है तब कर लीजिए। कोशिश ये कीजिए, क्योंकि आपको सुबह और शाम आपके शरीर के हार्मोन्स उसके मुताबिक होते हैं, सारी सिस्टम उसके मुताबिक चल रहा होता है, तो उसका हमें फ़ायदा मिलता है। बीच में करने का मुझे नहीं लगता कितना फ़ायदा हो सकता है, कभी कभी नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो गुरुजी चलते चलते योग के क्या क्या महत्वपूर्ण फायदे होते हैं? देखिए, फ़ायदे तो जो करता है वो ही बताता है, हम योग के फ़ायदे नहीं बताते। हम ये कहते हैं यदि आपको कोई भी तकलीफ़ है, आज तक 31 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने लिखा हो कि मुझे ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, और हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर वो सेटल हो जाता है, कहता है हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। उसको ये विश्वास होने लगता है कि मेरी तकलीफ़ मेरे कंट्रोल में आ सकती है, मैं ठीक हो सकता हूँ। ये इतना बड़ा विश्वास मन के अंदर बन जाना, ये क्या छोटी मोटी बात है? तो पहली बात ये होती है कि चीज़ें बैड टू वर्स तो नहीं हो रही हैं, पहले से ज़्यादा आप ख़राब तो नहीं हो रहे हो, लेकिन वो आपकी खराबी रुक गई है तो आगे जल्दी ठीक होना स्वाभाविक है। आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं, आपकी तकलीफ़ कोई भी क्यों ना हो। ये रामबाण है, योग की पद्धति, योग की क्रियाएं सबके लिए एक जैसी हैं, पर आपकी तकलीफ़ें अलग अलग होती हैं। तो जो तकलीफ़ वो ठीक हो जाती है, जो होनी होती है वो होती नहीं है। जो तकलीफ़ होगी वो ठीक हो जाएगी, और जिन तकलीफ वो आपको पता ही नहीं है होने वाली हैं वो भी नहीं होंगी। तो हम ये इस प्रकार से निवेदन करना चाहते हैं कि ये सबसे सस्ता है, सबसे सुंदर है, सबसे इजी है, सबसे बढ़िया है। यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियस होना चाहते हैं तो हमारी सेवाओं के लीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया गुरुजी, धन्यवाद। आज हमने जानकारी ली योग के बारे में, तो धन्यवाद आपका। शुक्रिया, शुक्रिया, नमस्ते, मिलते हैं।